नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है भाई, टाइगर डेथ्स इन दी सेंचुरी। ये पिछले साल आप लोग को पीडीएफ में मिला होगा पिछले सेशन में। तो क्या हुआ, फॉरेस्ट ऑफिशियल फेस सस्पेंशन इन दी एमएम हिल्स टाइगर पॉइजनिंग। वहाँ टाइगर पॉइजनिंग का कुछ इंसिडेंट हुआ, वहां पे कुछ टाइगर्स मर गए। टाइगर आपको पता है कौन सा टाइगर वो है इंडिया में, इनिशिएटिव बंगाल टाइगर नहीं, इनिशिएटिव गवर्नमेंट का कौन सा है, प्रोजेक्ट टाइगर। अगर हम काउंट करें, लिखिए अगला होमवर्क, थोड़ा हैवी होमवर्क है। 5 things which India can say since independence that we have done brilliantly। 75 साल में जो 5 चीज हमने, मतलब हम जिसको प्राउड से कह सके हैं, समझ गए, हम कहें कि यार ये चीज हमने बहुत, हम ये क्या कह सकते हैं कि हमने विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया। तो पढ़ा पूरा टॉपिक 1 घंटे आधे घंटे लगा के नहीं कह सकते हैं। कोई 5 ऐसी चीज, 5 things which we can say, which we can say that we have done well। तो 5 में से एक ही क्या है, प्रोजेक्ट है। 1970s में लॉन्च हुआ। टाइगर की पॉपुलेशन उसमें डुंडल कर रही थी, गिर रही थी, और काफी पॉपुलेशन, इट इज वन ऑफ द गुड केस स्टडीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमने कैसे को अच्छा किया। ठीक, टाइगर रिजर्व्स बनाए, खूब सारे बनाए, अच्छा कंजर्वेशन भी किया, कमियां आई ऑब्वियसली, बट हमने एक इसको लेके डेडिकेटेड एफर्ट किया और उसमें हमने काफी अच्छा। ठीक, तो ये है। अब हम इसमें फोकस कहाँ करना चाहते हैं, तो पहले बात तो क्या है, ये एमएम हिल्स टाइगर, जो ये आपकी सेंचुरी है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एमएम हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसकी लोकेशन। अब इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आप कहेंगे सर 500 हैं, 500 से ऊपर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कहाँ तक पढ़ी जाए, कभी हम पैटर्न डिस्कस, इंपॉर्टेंट वन। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन ये देखिए, जो ट्राई जंक्शन है हमारा, ये कौन सा स्टेट है, केरल के, कर्नाटका, दिस इज, तो ये इसका ट्राई जंक्शन है। कौन सा, यहाँ पे बहुत कोई गया इधर साइड कभी घूमने, हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छे फॉरेस्ट है, नाम क्या है उसका, इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ी अभी ना, तब बताओ यहाँ पे क्या है, कौन से फॉरेस्ट, यस, अरे बोलो कॉन्फिडेंस से, गलत होगा तो गलत होगा, कौन सा, अरे रेन फॉरेस्ट नहीं है यहाँ पे भाई, कौन से हैं, बोल रहा है, आवाज आ रही है, नीलगिरीज, कौन सा है यार, यहाँ पे नीलगिरी है, वेरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे है, इस, ये है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ अब इम्पोर्टेंट क्या है, 2021 में न्यूज थी कि इट वाज सेट टू बिकम अ टाइगर रिजर्व, नहीं बन पाया, बट हेंस इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब इट इज इन द, होता ना लाइन में लगा हुआ है टाइगर रिजर्व बनने के, हो सकता है साल 2 साल में बन जाए या बाद में भी, एनीवे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर लोकेशन, पहले लोकेशन पे बात करते हैं फिर। अब ये जो इसकी लोकेशन है, ये बड़ी क्रिटिकल है। ये जो ट्राई जंक्शन है फॉर एग्जांपल, ये जो एरिया है, दिस इज हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, कम से 4-5 टाइगर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, नील बायोस्फीयर रिजर्व है, इनफैक्ट इसके नीचे भी, यहाँ पे भी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक, अभी सब टेक्निकल टर्म में बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग भी धीरे धीरे। बायोस्फीयर रिजर्व मतलब बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अच्छी होती है, तो समझ लो ग्रीन ग्रीन एरिया, खूब सारे फॉरेस्ट। हाँ, जैव विविधता बहुत सारी है, प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं। ये जो एरिया है बहुत क्रिटिकल है, यूपीएससी का ये फेवरेट एरिया है कि इसमें इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं, इधर उधर इधर उधर, और ये कई बार इससे क्वेश्चन किए, इसलिए मैंने इस टॉपिक को टेकअप किया। अब इस एरिया को जूम आउट करें अगर, तो ये हमारा, ये हमारा एरिया है। ठीक, तो इसका अगर आप वो देखें, फॉर एग्जांपल एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है, ठीक, उसके जस्ट नीचे एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, दोनों मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, नीलगिरी की रोड जाती है,
नीलगिरी फॉरेस्ट में। उसके नीचे मधुमलाई टाइगर रिजर्व है। एक वायनाड, वायनाड क्यों फेमस था, आप नाम नहीं था, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, क्यों? वायनाड सुना होगा, न्यूज में था। हाँ, लैंडस्लाइड हुई थी, फ्लड आई थी, और पॉलिटिकल लैंडस्केप से क्यों फेमस है, बड़ा न्यूज में रहता है। राहुल गांधी, अभी एमपी कौन है वहां पे? राहुल गांधी थे, अब उनकी बहन वो है प्रियंका गांधी। ठीक, मैंने एक आप लोग को लास्ट सेशन में बताया था कि किसी ने अगर होमवर्क किया हो न्यूज़पेपर से 5 टॉपिक पर डे लेने वाला, ट्राई किया न्यूज़पेपर से 5 टॉपिक, 2 टॉपिक, कोई टॉपिक लेके उसके बारे में जस्ट रैंडमली सर्च करने। चलिए, दैट्स हाउ यू शुड इंक्रीज योर नॉलेज डे बाय डे। तो ये एरिया आपका, ये टाइगर रिजर्व। फिर इधर हल्का सा इधर हटे हैं तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, उसके बाद बीआरटी टाइगर रिजर्व है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हम जो एमएम हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं वो करीब करीब कहाँ, यहाँ है, दिस एरिया। तो इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो इसके नॉर्थ ईस्ट में कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साउथ में सत्यमंगलम है, और वेस्ट में ये वाला है, ये एरिया हमारा है, इसके इधर ये है। ठीक, लोकेशन। अब ये दोनों मैप हैं, पैरेलल में मैप्स हैं, और इसमें यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है, पर क्वेश्चन पूछता था, अभी मैंने उसको नहीं रखा है, कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का कौन कौन सा पार्ट है। तो ये पूरा एरिया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ठीक, तो उसने पूछा कि उसने फिर नाम दिए, बांदीपुर पार्ट है कि नहीं, ये ऊपर ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है कि नहीं, मधुमलाई पार्ट है कि नहीं, और एक उसने यहाँ का एरिया, राइट। तो ये एरिया इतना क्रिटिकल है कि हमें क्या पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ी थोड़ी करने की, जैसे आप करेंगे कैसे, तो आपने बता दिया। आपको छोटा सा मैप हल्का सा इधर का कॉपी में ड्रॉ कर, और एक एक को पिन पॉइंट करके एक अपने दिमाग में स्कीमेटिक मैप अपनी नोट्स में बनाना, तभी आप याद कर सकते हैं, बार बार मैप देखने से याद नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो इसके बारे में मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल्सो नोन एज माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईस्टर्न घाट्स में लोकेशन। ईस्टर्न घाट क्या है, ये है, तो ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, देन मैसूर से इतना है, और बहुत पेंडिंग नोटिफिकेशन फॉर दी, जैसा मैंने आपको बताया, फॉर टाइगर रिजर्व। इट इज पार्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज पार्ट ऑफ द कंटिगुअस टाइगर हैबिटेट फ्रॉम ट्राई जंक्शन, नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल का जो ट्राई जंक्शन है वो उसका पार्ट होता है। ये ट्राई जंक्शन में है, ये पूरा कंटिगुअस एरिया है, पूरा जुड़ा हुआ एरिया है। ठीक है, कुछ एरिया को उन्होंने जहां पे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन कर दिया टाइगर रिजर्व, बाकी भी ऑनलाइन है बनने के लिए। एनीवे हाँ, तो जैसा मैंने बताया बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बड़ा होता है साइज के, अंदर कई सारे टाइगर रिजर्व हो सकते हैं, टाइगर रिजर्व 1, नेशनल पार्क 1, नेशनल पार्क 2। ठीक, तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? हाँ, 18-19 है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, अब देखिए आपको परेशान कहाँ करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, टॉपिक से हम पैटर्न पे पहले क्वेश्चन कर लीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए। देखिए आंसर दीजिए, फिर पैटर्न पे बात करते हैं। हम्म, ये आंसर है, ये नहीं है, बांदीपुर नहीं है उसका पार्ट। और अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन ऑन दी आउटसेट काफी टफ है, मैपिंग नहीं की है उसके लिए थोड़ा टफ है। क्यों? मैपिंग की है उसके लिए भी, जिसने हल्की सी भी मैपिंग की उसके लिए भी टफ है। क्यों? इतना तो पता है बांदीपुर नीचे है, कुछ का तो नाम ही नहीं पता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये सब इतने फेमस नहीं है, नंबर 1 2 दोनों तो फेमस नहीं है बहुत ज्यादा, बांदीपुर फेमस है, तो उसको इतना तो पता है कि बांदीपुर साउथ में है और बिल्कुल कर्नाटका के पास ही है, कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर पे। बट इज इट पार्ट ऑफ दिस कंटिगुअस एरिया? यहाँ पे इसको आप मिस आउट, इसलिए क्या है स्पेसिफिक,
अब नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न। हमारे पास 400 500 प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद कर पाना नॉट पॉसिबल। नेशनल पार्क 100 से ऊपर नेशनल पार्क्स हैं, तो भी सभी को याद कर पाना नॉट पॉसिबल। बट हमारे टाइगर रिजर्व्स आज से 5-4 साल पहले 50 थे, आज की डेट में तो हमें एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ने पिछले 15-10 सालों में हर ईयर मोर और लेस एक क्वेश्चन या डायरेक्टली या अगर आपने उस टाइगर रिजर्व को अच्छे से पढ़ा है तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी ने। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड प्रिपेयर ऑल द टाइगर। आई एम टेलिंग यू द पैटर्न। अब क्या होगा, करंट अफेयर में आप धीरे धीरे कहीं से भी सोर्स से पढ़ेंगे, आपको एवरी आपको 1-2 टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क दे जाएंगे। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ सेपरेट मैपिंग नोटबुक बनानी है और उसमें के बारे में एग्जांपल लेट्स से बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर के बारे में जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट, क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी टाइगर रिजर्व में ऑब्वियसली टाइगर रिजर्व है या नेशनल पार्क काफी पैरेलल भी हैं, कुछ टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क्स भी हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो ऑब्वियसली लोकेशन होगी इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट होगा, कोई स्पीशीज है, टाइगर तो है, अगर टाइगर उसके अलावा कोई स्पीशीज, फॉर एग्जांपल काजीरंगा टाइगर रिजर्व है या काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? हाँ, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। तो इसलिए कोई क्या अदर स्पीशीज के लिए फेमस है, फिर किस चीज के लिए फेमस है, क्या उसको गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल कोई उस पर इनिशिएटिव लिया हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट, कौन सी रिवर उससे पास कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी इसमें बहुत पूछता है, इससे कौन सी रिवर पास कर रही है, रिवर इज पासिंग थ्रू। एग्जांपल ये टाइगर रिजर्व है तो इससे कौन सी रिवर पास का भी पूछता है, परेशान करता है। फॉर एग्जांपल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी रिवर पास कर रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व को क्रॉस करते हुए जाती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द पैटर्न हियर। तो हमें क्या करना है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज आप पूछेंगे सर नोट्स कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ लिया MM हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आपको क्या करना है, अपनी मैपिंग की कॉपी निकाल एक नोटबुक बनानी है और इसमें एक आप सेपरेट पेज बनाएंगे टाइगर रिजर्व के लिए और एक अदर देन टाइगर रिजर्व तो इन न्यूज है। फॉर एग्जांपल कोई आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू मच इन न्यूज 500 है, बट 500 में न्यूज होंगी 10-15 न्यूज में, हमको उसके लिए जस्ट इस तरीके से, चाहे आप ऑनलाइन बनाइए चाहे आप ऑफलाइन बनाइए, इस तरीके से हमारे नोट्स धीरे धीरे करंट अफेयर के नोट्स कंपाइल होते रहते हैं और वो एक बर्डन भी नहीं लगते। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। सिमिलरली फॉर एग्जांपल अपनी नोटबुक में एक एंगल बनाइए इंडेक्सेस का। अब ऐसा नहीं कि आपने नोट्स बनाए तो आज के नोट्स बनाए तो आज डेट, जैसे हम अपने हिस्ट्री के नोट्स बनाते हैं कि इंडेक्स पहले फिर इसका, तो कोई फायदा है। आपको सेग्रीगेशन करना है अपने टॉपिक ताकि आपकी क्या बने, वर्टिकल डेप्थ उस टॉपिक में। इंडेक्स है, मान लीजिए आज के दिन में ये पढ़ा है, अपडेट डाल दीजिए, फिर मान लीजिए 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद फिर कोई इंडेक्स आई वो पढ़ा दिया। आज ये टाइगर रिजर्व पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम कोई नेक्स्ट टाइगर रिजर्व पढ़ा। आप और मेहनत करना चाहते हैं तो आपने टाइगर रिजर्व जो बनाया, आपने बस बांदीपुर डिस्कस हुआ, आपने खुद ही पढ़ के बांदीपुर के नोट्स, समझ में। अब ऐसा नहीं कि MM पढ़ा है तो अब सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नोट्स बना लिए, नहीं, अभी किसके नोट्स बनाने, केवल MM हिल्स के। तो टाइगर रिजर्व जैसा मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट, समझ